नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और किसी भी प्रकार की बनावटी बात नहीं, जो सत्यता है वही आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज कहाँ विराजित हैं? तो द्वादश भाव में। 22 अगस्त को ये वक्री प्रभाव देंगे, तब तक ये द्वादश भाव की स्थिति का फल देंगे। ऐसी स्थिति में अगस्त के महीने में आपके लिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें, अन्यथा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्याकृत अवस्था का योग, दांतों में दर्द की स्थिति, गले में आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, इस प्रकार के छोटे मोटे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण का अगस्त के महीने में कन्या राशि वाले जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज कहाँ विराजित हैं? तो ये भी द्वादश भाव में विराजित हैं। और कब तक रहेंगे? तो शुक्र महाराज 25 अगस्त तक द्वादश भाव में ही रहेंगे। शुक्र महाराज का द्वादश भाव में होना ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छे से धन की स्थितियों को मजबूत करता है जो अपने देश से, स्वदेश से बाहर रह रहे हैं, अर्थात प्रदेश में, विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यह स्थिति बहुत अच्छे से कार्य करती है। किंतु जो अपने नेटिव लैंड पर बने हुए हैं उनके लिए धन को अर्जित करने से संबंधित, धन से रिलेटेड कोई आप लेन देन का प्रयोजन बना रहे हो तो इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। धन के फ्लो की स्थिति में आपको थोड़ा सा डिले देखने को इस समय में मिलेगा। मैं सत्यता से आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि बनावटी बातें बनाने के पश्चात उसका कोई अर्थ नहीं होता और हमारे द्वारा सदैव प्रयास रहता है कि आपको सत्यता से अवगत कराया जाए। इस महीने में धन के फ्लो की स्थितियां आपके लिए उतार चढ़ाव भरी रहेंगी। कोई भी बड़ा डिसीजन यदि आप आर्थिक दृष्टिकोण से ले रहे हैं तो उसे सोच समझकर बड़ी ही शांतिप्रद अवस्था के अंदर करना है। जल्दबाजी में धन से रिलेटेड उतार चढ़ाव या जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेकर आपको कोई भी बड़ा धन से संबंधित कार्य नहीं करना है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज भी द्वादश भाव में है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अवस्था का योग बनेगा। किंतु नेटिव लैंड पर यह स्थिति आपके कार्यों में भी छोटे छोटे ऑब्स्टेकल डालती हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा कि अब ये कार्य हो जाएगा, किंतु उसमें कुछ ना कुछ प्रकार के छोटे छोटे अवरोधक स्थिति आएगी। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि कुछ समय पश्चात ही बुध महाराज अपनी ही राशि में आकर इतना जबरदस्त बूस्टअप आपको देंगे कि अगस्त के महीने में छोटा मोटा अगर धीरे धीरे प्रोसेस बनता है या रुकावटें आ रही है, उनकी सब की रिकवरी आप अगले महीने में प्राप्त करते हुए पाए जाओगे। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति में भाग्येश भी आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। तो अगेन ये महीना विशेष रूप से उन लोगों के लिए भाग्य का ज्यादा साथ देगा जो विदेश में या अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं। जो नेटिव लैंड पर ही बने हुए हैं उनके लिए भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे इस महीने को हमें व्यतीत करना होगा। अपने भाग्य के भरोसे यदि आपने चीजों को टाला, कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावटें अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। किंतु यदि अपनी कर्म दक्षता के दम पर जो कार्य करना है, मतलब करना है, उस भाव को यदि आप रखते हो तो ये अवस्था आपके लिए धीरे धीरे ही सही किंतु अच्छे ढंग से आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का महीने के अंत तक अवस्था का योग बना देगी। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज वक्र गति में चल रहे हैं। वक्र गति की स्थिति के योग में, माफ कीजिएगा यहां मैंने शनि लिख दिया है, ये वक्र गति की स्थिति के आधार पर लिख दिया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए ये अवस्था आपके लिए अच्छी बनी हुई है। जो पिछले समय में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, अपने लिए विद्या में आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति का योग देखने को मिल रहा था, उस स्थिति से बाहर निकलकर विद्या में यदि आप एकाग्र चित्तता से अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करेंगे तो ये कंपटीशन में भी आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। हायर एजुकेशन की स्थिति का योग भी
आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य करता हुआ पाया जाता है। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है कि इस महीने में यदि आप कोई व्यापारिक यात्रा करते हैं 1 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के मध्य में आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो यदि व्यापारिक यात्रा पर विचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप इस प्रयोजन को फॉलो करिए, आपको बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। यात्रा आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली कर रहे हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होने पर विचार कर रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाकर देने वाला है। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली चाहे व्यापारिक यात्रा, दोनों स्वरूप आपके लिए अच्छे रहेंगे। व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 25 अगस्त से पहले माफ कीजिएगा। दाम्पत्य स्थान पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु महाराज आपके भाग्य भाव में बने हुए हैं और एक अच्छी अवस्था कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है और ये स्थिति एक बहुत अच्छा संकेत दे रही है जो कि सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा सुकून देने जा रही है। पिछले समय में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड आपको इशू देखने को मिल रहे थे, स्वास्थ्य दृष्टिकोण में अपने पार्टनर के परेशानी देखने को मिल रही थी, या फिर अपने पार्टनर के करियर में ग्रोथ से रिलेटेड इशू आपको देखने को मिल रहे थे, इस महीने उससे आपको बड़ी राहत का योग प्राप्त होने जा रहा है। इसे आप अनुभूति अगस्त के महीने में अवश्य रूप से करेंगे। बात करें यदि प्रेम संबंध की गतिविधि का योग कैसा देखने को मिल रहा है, तो कन्या राशि वाले जातकों ने, जो भी लोग रिलेशनशिप में लिप्त हैं, इनने पिछले समय में अनुभूति की है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू, कभी मतभेद, कभी सेपरेशन की स्थिति, ये योग देखने को मिले हैं। किंतु अगस्त के महीने में उन सभी लोग जो रिलेशनशिप में लिप्त हैं उनके लिए भी एक अच्छी राहत का योग बनकर आएगा। अगर इस महीने के शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ रंग की स्थिति में जितना ज़्यादा संभवत रह सकता है आप पीले रंग का सेवन कीजिए। खाना पहनना, आसपास के वातावरण में जितना येलो का यूज़ किया जाएगा उतना भाग्य एक्टिवेट होगा, भौतिक सुखों की स्थिति एक्टिवेट होगी। दैनिक रोजगार की स्थिति में ये रंग आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का रंग घोलता हुआ पाया जाएगा। कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, सर्वप्रथम स्थिति में फर्स्ट प्रेफरेंस गुरुवार के दिन किया हुआ कार्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी अवस्था के अंदर शनिवार के दिन आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छी सफलता के योग बनकर आएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने का शुभ अंक जो विशेष रूप से आपके लिए बन रहा है वो एक ही अंक बन रहा है और वो है 9 नंबर। 9 नंबर को सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में आप प्रयोजन कर देखिए, ये अंक आपके लिए अगस्त के महीने में बनता हुआ पाया जाएगा लकी चार्म। इस महीने जो सर्वस्वरूप के अंदर आपके लिए एक अच्छी अवस्था बना रहे हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, और इनकी स्थिति को एक्टिवेट करना आपके लिए निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में, भाग्य क्षेत्र में भौतिक सुखों को अर्जित करने में लगाता हुआ पाया जाएगा 4 चांद। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना संभव ना भी हो तो इसे सुनिए जरूर से, एक बार में पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाता है। चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए, अपने कोई कार्य करते हुए, जब भी आप फ्री हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना इस महीने में निश्चित रूप से खोलेगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के द्वार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।